हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह मम्मी ने मुझे जगा दिया था, नहा धो के पूजा पाठ करके मैं तैयार हो चुकी। तैयार मीन्स कंघी वगैरह नहीं किया था, बाकी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो चुका है। और अब भी देख सकते हो आप लोग, केवल 6:30 बजे हैं। मेरे सारे काम लगभग हो चुके हैं, क्योंकि यही नुकसान होता है थोड़ा मम्मी के आने का कि आप अपनी मर्जी के नहीं रहते, हमेशा मम्मी के लिए करना पड़ता है ना, वरना मम्मी डांटेंगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। सो गाइस, मच्छर बैठ गया और उड़ ही नहीं रहा है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पापा को घुमा दूँ, अपनी कॉलोनी दिखा दूँ, क्योंकि मम्मी तो अभी किचन में है। तो मैंने सोचा पापा को ही दिखा देते हैं। तो फिर अब हम लोग चलते हैं नीचे। ऐसे पापा के साथ हम लोग कॉलोनी घूम के चले आए, पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पापा से। मुझे क्या, हम 3 भाई बहन हैं। गोल्डी, मतलब गोल्डी को तो सब लोग जानते ही होंगे, शिवम। तो पापा के सामने हम लोग इतना कैमरा वगैरह, फ़ोन या फ़ोटो खिंचाना ऐसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पता ही पापा लोग मतलब बहुत ज़्यादा दहशत होती है। ऐसा नहीं, मेरे पापा बिल्कुल डांटते हैं, आज तक कभी नहीं डांटा होगा ना, मारना तो दूर की बात है। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर हम लोग डरते बहुत उनसे। अब रिस्पेक्ट ही समझ लो, ऐसे ये नहीं कि पापा पापा आइए कैमरे में, मुझे बड़ी शर्म आती है। तो बस पापा के सामने हम लोगों ने, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो हमने कहा बस पापा घूम लो, घुमा घुमा के फिर चले आए। और हम लोग बहुत कम पापा से बात भी करते हैं, मतलब इतना भी नहीं रहता है। तो फिर वही है, अब मैंने वीडियो बना ली। अब जो क्लिप दिखाऊंगी मैं, ये सब मेरे घर की, तो आपको बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो में, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा मेरी फैमिली से मिल लोगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये मेरी ब्यूटीफुल सी मम्मी है, और बहुत से लोग इनको जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। और यहाँ पे गोल्डी बना रही है बाटी चोखा। बाटी चोखा तो लगभग सभी को पता होगा, यूपी बिहार वालों को, और इसको भी सब लोग जानते होंगे, गोल्डी को। तो यहाँ पे जो बाटी चोखा बना रही थी वही मम्मी लोग टेस्ट कर रही, खा रही हैं। और कुछ पैक करने के लिए भी था, तो जैसे थोड़ी बाटी पैक कर देंगी। और हमारे यहाँ कंडे वाली बाटी बहुत ही टेस्टी लगती है, पर शहर में भी कंडा नहीं था हमारे यहाँ, तो गांव से मंगाना पड़ता। प्लस इतनी गर्मी थी तो तलने वाली बाटी बना लिया गया। और अभी ये वीडियो गोल्डी से मैंने कहा था कि वहाँ की मुझे क्लिप देना, मुझे वीडियो बनानी है, तो एक वो रहेगा। तो कहीं ठीक है, उसने मुझे बना के दिया। मुझे मेरा किचन और ये सब बहुत याद आ रहा है। आप लोग देखो कितनी टेस्टी बाटी बनाई है गोल्डी ने। मेरा तो ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। पर यहाँ पे मेरे पास अप्पे पैन है, तो उस पैन में बहुत अच्छी बाटी बन जाती है। थोड़ा सा वाला टेस्ट आ जाता है ना, सूखा वाला, मतलब तेल नहीं डालते उसमें, अप्पे पैन में बस ऐसे ही कर लेते हैं, तो वो भी बढ़िया लगता है। और अब हो रही है सामान की पैकिंग। तो ये सब कुछ आम वगैरह बोरे में भर के मम्मी ला रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ खुद की बगिया है, पापा खेती करते हैं हमारे, मतलब किसान हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर पे बहुत रहती हैं, आम और सरसों लाही वगैरह। तो ये सब मम्मी को लगता है जितना ज़्यादा ले जा सकूँ ले जाऊँ, पर यही है ना कि इतनी दूर रहती हूँ मैं, तो कुछ ज़्यादा ला नहीं पाती। बट देखो फिर भी मम्मी ने इतना सारा आम लेके आई। और अब बैग पैक है। मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही, इतना प्यारा सा घर है मेरा। तो फिर मम्मी लोग पूरा तैयार व्यार होके घर से निकली। और हमारे यहाँ खुद की 4 व्हीलर नहीं है, तो मतलब पापा ने बुक कराया था, क्योंकि मम्मी को रास्ते में उल्टी आती है। तो मतलब अपना बस से ज़्यादा दिक्कत होती है मम्मी को। फिर ट्रेन का इतना लंबा सफ़र ज़िंदगी में पहली बार कर रही थी मम्मी मेरे लिए। तो 4 व्हीलर से हम लोग आते लखनऊ, फिर वहाँ से हमें ट्रेन करके फिर पंजाब आना होता है। इतना लंबा सफ़र है हमारे यहाँ का। तो वही पापा ने गाड़ी बुक कराई थी। पर हमारे यहाँ चलानी सबको आती है, पापा को भी आती है 4 व्हीलर चलाना। और हमारे पापा ट्रैक्टर चलाते हैं ना, तो 4 व्हीलर तो आसान ही है उनके लिए, क्योंकि गांव पे जो खेती बाड़ी होती है ना, वो सब ट्रैक्टर से ही होता है। और शिवम को भी आती है चलाना। मुझे शौक तो था 4 व्हीलर चलाने का, बट अभी नहीं। अब जब अपनी हो जाती है ना, तब चलाने का अलग ही मज़ा रहता है। तो जब अपनी आ जाएगी तब मैं सीखूँगी। वैसे तो अच्छा लगता है 4 व्हीलर चलाना। ये मेरे पापा हैं, जिनको बहुत कम लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में। मेरी वीडियोज़ में तो ये पहली बार ही दिख रहे हैं वैसे भी। और घर पे गोल्डी की वीडियो में बहुत ही कम दिखते हैं। शॉर्ट्स में जब गोल्डी चोरी से ऐसे छिपा के पापा की वीडियो बना लेती है, फिर शॉर्ट्स उस पर बनाती है। वैसे जानबूझ के हम लोग बिल्कुल भी ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि पापा चलिए मेरे साथ वीडियो बनवा लीजिए, बहुत डर लगता है। और पापा कभी मना नहीं करते वीडियोज़ वगैरह के लिए, मतलब हर चीज़ में पापा पूरा सपोर्ट करते हैं। मम्मी भी, कोई रोक टोक नहीं रहता है। मतलब इतनी अच्छी फैमिली यार, मज़ा आता है रहने में। इसीलिए मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो 17-18 लोगों के साथ, उसके बाद आके अकेले रहना पड़े, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। पर मजबूरी रहती ना इंसान की, हालात की, चलो ठीक है अब नहीं जा सकते घर। 1 साल हो गए होंगे मुझे घर नहीं जा पाई हूँ। मैं शायद दिवाली पे आई थी, तब से यहीं हूँ पंजाब में। और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था।
तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी पापा सबको स्टेशन में बैठे थे और ट्रेन मिल चुकी है। ये रही मम्मी की सीट और मेरे भाई वीडियो भी रिकॉर्ड करा। भाई भी गया था पापा के साथ छोड़ने मम्मी को। मम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी। ये वाला मेरा भाई है। और क्योंकि ना पहली बार होता है जब आप इतनी दूर आते जाते हो, तो इसीलिए मम्मी का मुंह देखिए, बहुत ज़्यादा डरपोक है मेरी मम्मी। और पापा तो ठीक है, पापा ज़्यादा नहीं डरते, बहादुर हैं। पर मम्मी को लगता है ना कि हर चीज़ मम्मी बहुत ज़्यादा सोचती हैं, इमोशनल मम्मी लोग होती हैं, सबकी मम्मी ऐसी ही होती हैं, तो इतनी सारी टेंशन होती है। और ट्रेन में बैठती तुरंत मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि हाँ हम बैठ चुके हैं, परेशान मत हो, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है मम्मी। और ये एसी वाला था, बट ये था ना कि गर्मी बहुत है और अगर आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हो तो स्लीपर में प्रॉब्लम होगी। और आजकल के स्लीपर का हाल तो आप लोगों को पता है, जनरल जैसा ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अभी जून के महीने में टिकट मिलना कितना मुश्किल था, मुझे लग रहा था कि मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। खैर तत्काल में टिकट हुआ था मम्मी का और इन्होंने करा, एक बार किया तो नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुए, उसके बाद से फिर टिकट हुई, क्योंकि बार बार वेटिंग बता रही थी और वेटिंग सीट से आना जाना बहुत ज़्यादा टफ है। और फिर पता है पापा लोग तो बहुत अच्छे से बैठ गए थे, मतलब सीट मिल गई थी। और एक चीज़ और था, पता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिखा रहा था ऑनलाइन, जो आप देखते हो वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पे, बट जब वहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 था। और कभी भी भैया ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यार हम लोग तो यहाँ से परेशान, शिवम प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिखा रहा है, वो कह रहा नहीं 7 पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि 7 पे आएगी। फिर वहाँ पे जो लोग मतलब काउंटर पे बैठे होते हैं उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा वेट करते हैं, ट्रेन जब थोड़ा पास आ जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा। मतलब कुछ कंफर्म ही नहीं था कि कैसे क्या करना। और प्लस इतना ज़्यादा सामान में तो जो थोड़े बहुत थे वो थे, बाकी सबसे ज़्यादा तो भारी आम हो गया था। और पापा इसलिए गांव से एक लोगों को लेके गए थे कि मतलब बोरा पकड़ लेंगे, शिवम की तो बस की है नहीं। और पापा मेरे थोड़े से बुजुर्ग हो गए बेचारे, तो उतना उनके भी बस का नहीं था। बट वही था कि चलो अब क्या ही करा जा सकता है, तो पापा ने उनको लेके गए। फिर वहाँ पे जब ये लोग 7 नंबर पे ही बैठे थे, क्योंकि अनाउंसमेंट में 7 नंबर पे था। फिर पता है ट्रेन आई 7 नंबर पे। तो ये चीज़ आप लोग भी हमेशा ध्यान रखना, कभी भी विश्वास मत करना ट्रेन के ऑनलाइन ऐप का, ठीक है। जो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है वो विश्वास करिएगा। और फिर रास्ते में देखिए कार का एक्सीडेंट हो गया, ख़राब हो गई, मतलब बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। और ये सही था कि मेरा भाई अकेले नहीं था, ये जो वाइट शर्ट में वो हमारे गांव के ही हैं, ये ड्राइवर भी हैं। तो पापा को था कि चलो दोनों लोग साथ में वापस चले जाएंगे। बट यहाँ पे तो भैया मम्मी की हालत ख़राब, मम्मी ने सुना फ़ोन पे, अब ट्रेन में थी, रास्ते में कुछ करा भी नहीं जा सकता था। और मम्मी की तो रो रो के हालत ख़राब हो गई थी। पापा बाद में बहुत मजाक उड़ा रहे थे मम्मी का कि रोने क्यों लगी थी। और मम्मी को ये लग रहा था कि बेचारा सीएम कैसे क्या मैनेज करेगा। और पापा मम्मी जैसे रास्ते में थे, घर के तरफ हो अपने तो कोई तुरंत आके जाए, हेल्प हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर रास्ते में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर इसीलिए, और हमें कोई इसलिए नहीं बताया क्योंकि भैया मेरा हर बात पे बीपी हाई या लो हो जाता है, लो ही होता है, हाई नहीं होता है। तो तुरंत चक्कर आना और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मम्मी ने सोचा उसको नहीं बताते हैं, वरना वो ऐसे ही परेशान हो जाएगी। तो मुझे किसी ने नहीं बताया, इतना ज़्यादा डर गई कि वो तो खूब रोई मम्मी। और ये सब मुझे बाद में पता चला, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था कि इतना बड़ा कांड हो चुका है। और फिर पापा लोग मतलब बाद में बताए मुझे फ़ोन करके, जब सीएम घर पहुंचने वाला था तब, क्योंकि हम उसको फ़ोन कर रहे थे कि सीएम घर पहुंचे या नहीं पहुंचे, रात के 8 साढ़े 8 बजे। लेकिन उसने कहा कि अभी पहुंच रहा हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर कार को देखिए लेके जाया जा रहा है बनवाने के लिए एजेंसी पे। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई और शिवम अभी बहुत छोटा है, तो इस सब चक्कर में पहली बार ही हम लोग फंस गए थे। इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि पूछो ना। पर सब लोग आराम से घर पहुंच गए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ भगवान की कृपा थी कि कोई टेंशन की बात नहीं है, अब तो ठीक है। और फिर मतलब ये हुआ हमारे यहाँ कि अब कैसे क्या हो, आप लोग खुद सोच सकते हो कि हम लोग शिवम को कभी अकेला कहीं नहीं भेजते। अब प्रॉब्लम आ गई थी, अब मेरे पास भी आना मम्मी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सास है नहीं, कौन करेगा, नंद आ नहीं सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं आ सकते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है यार, प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। तो मम्मी को आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तभी वो आई हैं। और आई हैं तो अब रहेंगी 2-3 महीने के लिए, उसके बाद फिर हम उनके साथ घर चले जाएंगे। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर आराम से अपना हो जाएगा, देखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। पर अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे पास भी किसी का होना, आप लोग समझ सकते हो। 9th मंथ बस 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा,
तो ऐसे में एक तो फर्स्ट बेबी रहता है तो और दिक्कत होती है, बस कोई सहारा होना चाहिए अपने को। तो फिर पता है यही था, फिर मम्मी धीरे धीरे खाना वाना भी नहीं खाई थी ट्रेन में। रात के 1 बजे शिवम मेरा घर पहुँचा है, तो फिर उसके बाद मम्मी ने खाना वाना खाई है। फिर मुझे फ़ोन आया कि हाँ गोलू ऐसे ऐसे बात हो गई, और मुझे सबसे पहले गोल्डी ने ये बात बताई थी, मम्मी पापा ने किसी ने नहीं बताया, शिवम ने नहीं बताया। शिवम को जब भी फ़ोन कर रहे थे हम कि शिवम पहुँचे घर, तो वहाँ पे एजेंसी में भी फ़ोन उसने करा था ना 4 व्हीलर के लिए सही कराने के लिए, वरना फिर रास्ते में कहाँ खड़ी रहेगी। वहाँ पे हमारा घर भी नहीं है लखनऊ में ये सारा कांड हुआ था। तो फिर सीएम कहता था हाँ गोलू दी बस पहुँच रहे हैं, रास्ते में थोड़ा रुक गए थे, मतलब बताया ही नहीं मुझे उसने। फिर ये मुझे बड़ा बुरा लगा, बताया नहीं, पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जो हुआ अब सब कुछ सही है, नॉर्मल है। सो गाइस चलिए अब वीडियो को ये पेंट करते हैं। अब मैं जा रही हूँ मम्मी की हेल्प कराने, मम्मी अभी गई हैं किचन में, और देखते हैं खाना उन्हें क्या बनेगा आज। और अब मिलती हूँ आपसे कल अगली वीडियो में, मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास ही मिल जाएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, अनसब्सक्राइब कर देते हो, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।